बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है वो हमारा है अफेक्ट्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। आपको बिजनेस ट्रांजैक्शन पे अफेक्ट्स डालने क्वेश्चन पे आते हैं। राइट द अफेक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस। आपको बिजनेस ट्रांजैक्शन यहाँ पे दी हुई है, उस पर आपको अफेक्ट्स डालना है ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। आपको अकाउंटिंग इक्वेशन पे बिजनेस ट्रांजैक्शन पे अफेक्ट्स डालना है। अकाउंटिंग इक्वेशन असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी। कौन से अफेक्ट्स होंगे ये? फॉर इंक्रीज, इन तीनों एलिमेंट्स में से कोई भी चीज़ इंक्रीज़ हो रही होगी तो आप इफेक्ट डालोगे प्लस। फॉर डिक्रीज, इन तीनों एलिमेंट्स में से कोई भी चीज़ अगर आपकी डिक्रीज़ हो रही होगी तो आप इफेक्ट डालोगे माइनस। एंड फॉर नो अफेक्ट्स और चेंज, अगर कोई भी चेंज नहीं आ रहा होगा, कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा तो आप इफेक्ट डाल दोगे क्या? ज़ीरो। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप चार कॉलम बनेंगे आपके सीरियल नंबर, असेट्स, लायबिलिटीज़ और ओनर्स इक्विटी। सीरियल नंबर में आपके चले जाएंगे, जितने भी आपके सीरियल नंबर क्वेश्चन आ रहे हैं सीरियल नंबर चले जाएंगे। केस नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। केस नंबर 1, ओनर इन्वेस्ट कैश इन हिज बिजनेस। ओनर ने अपने बिजनेस में कैश इन्वेस्ट किया। कैश क्या होता है? आपका असेट होता है। जब ओनर अपने बिजनेस में कोई भी कैश या कोई फर्नीचर कोई भी असेट इन्वेस्ट करता है तो साथ में उसका असेट्स जो है वो इंक्रीज हो रहा होता है, तो हमने असेट्स पे अफेक्ट डाल दिया प्लस। लाइबिलिटीज़ पे कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि उसमें लाइबिलिटीज़ की कोई बात नहीं हुई, तो नो अफेक्ट में हम क्या करेंगे? ज़ीरो डाल देंगे। उसके बाद जब ओनर अपने बिजनेस में कोई भी चीज़ इन्वेस्ट करता है तो साथ साथ उसकी ओनर्स इक्विटी भी बढ़ती है, तो ओनर्स इक्विटी बढ़ती है तो उससे हम क्या इफेक्ट डालेंगे? प्लस। इन तीनों एलिमेंट्स में से अकाउंटिंग इक्वेशन के एलिमेंट्स में कोई भी चीज़ इंक्रीज हो रही होगी तो प्लस, डिक्रीज हो रही होगी तो माइनस, अगर कोई भी चेंज नहीं आ रहा होगा तो ज़ीरो। केस नंबर 2, ओनर विड्रू कैश फ्रॉम बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज़। अपने पर्सनल यूज़ के लिए ओनर ने बिजनेस में से विड्रॉ किया कैश। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से समझो कि अगर ओनर ने बिजनेस से आपके पास बिजनेस से कैश निकाला है तो बिजनेस में से आपका कैश कम हुआ। कैश क्या होता है? आपका असेट। असेट कम हुआ, कम होगा तो हम क्या इफेक्ट डालेंगे? डिक्रीज होगा तो माइनस। लायबिलिटीज़ का कोई लेना देना नहीं है तो लायबिलिटी पे ज़ीरो। ओनर जब बिजनेस से अपनी ओनर्स इक्विटी भी कम कर रहा है क्योंकि उसने अपना कैश अपने बिजनेस से निकाल लिया है, तो साथ साथ उसकी ओनर्स इक्विटी भी कम होगी। तो ओनर्स इक्विटी कम होगी, मालिक का हक कम होगा, तो क्या होगा? आप क्या इफेक्ट डालोगे? माइनस। केस नंबर 3, ओनर मेड एन एडिशनल कैश इन्वेस्टमेंट इन हिज बिजनेस। ओनर ने मजीद अपने बिजनेस में कैश इन्वेस्ट किया है। कैश क्या होता है? आपका असेट। असेट बढ़ा यहाँ पे तो आपने प्लस इफेक्ट डाला, साथ साथ उसकी ओनर्स इक्विटी भी बढ़ेगी प्लस, और लायबिलिटीज पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ज़ीरो। केस नंबर 4, बोरोड कैश फ्रॉम बैंक। बोरो मतलब उधार आपने लिया है, कैश लिया है किससे? बैंक से। कैश आपने लिया, कैश आपका क्या होता है? असेट होता है। बिजनेस में आपका कैश आया, असेट बढ़ा, तो असेट पे क्या इफेक्ट डाल दोगे? प्लस। बोरो किया यानी कि आपने बैंक से उधार लिया है, यानी कि लायबिलिटी भी आपकी बढ़ी है, तो आप फिर क्या डाल दोगे? लायबिलिटी में प्लस। ओनर सिक्योरिटी का कोई लेना देना नहीं है तो भाई इसमें इफेक्ट डालोगे क्या? ज़ीरो। केस नंबर 5, परचेज मशीनरी ऑन क्रेडिट। आपने मशीनरी परचेज की है। मशीनरी क्या होती है? आपकी असेट। असेट परचेज किया आपने, यानी कि असेट आपका बढ़ गया। असेट बढ़ेगा तो क्या इफेक्ट डालोगे? प्लस। आपने इफेक्ट डाल दिया प्लस। उधार आपने लिया ऑन क्रेडिट, तो उधार जब लायबिलिटी आपकी बढ़ेगी तो कहाँ रिकॉर्ड करोगे? यानी कि इसको किस में रिकॉर्ड करोगे? आप इंक्रीज में रिकॉर्ड करोगे, और क्या इफेक्ट डाल दोगे? प्लस। लायबिलिटी से कोई लेना देना, अपना ओनर सिक्योरिटी कोई लेना देना नहीं है तो क्या इफेक्ट डालोगे? ज़ीरो। केस नंबर 6, रिटर्न मशीनरी टू क्रेडिटर। आपने क्रेडिटर कौन होता है? वो बंदा जिससे आपने उधार लिया है। जिससे आपने उधार लिया था उसको आपने मशीनरी जो है वो वापस कर दी है। मशीनरी क्या होती है? आपकी असेट। जब असेट आपने वापस कर दिया तो आपका असेट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कम होगा तो आप क्या डालेंगे? माइनस। किसको वापस किया आपने? क्रेडिटर को, तो साथ साथ आपकी जो लायबिलिटी बढ़ी हुई थी वो भी कम हो जाएगी, और कम होगी तो हम उसको क्या इफेक्ट डालेंगे? माइनस। और उसमें इफेक्ट डालेंगे माइनस, और ओनर सिक्योरिटी पे कोई लेना देना नहीं होगा तो उसमें इफेक्ट डालेंगे ज़ीरो। माइनस माइनस एंड ज़ीरो। केस नंबर 7, परचेज इक्विपमेंट ऑन कैश। ये चीज़ समझने की है। इक्विपमेंट क्या होता है? आपका असेट। असेट आपने परचेज किया, आपका असेट बढ़ गया। ठीक है भाई। केस नंबर 7 इसको हम इस तरह समझ लेते हैं। आपने इक्विपमेंट खरीदा, आपने इफेक्ट डाला होगा प्लस। असेट बढ़ गया ना, आपने असेट बढ़ गया, आपने इक्विपमेंट कर दिया, आपने असेट में कर दिया प्लस। ठीक है। साथ साथ आपने उसके बदले में कैश पे किया। इक्विपमेंट खरीदा, असेट बढ़ा, उसके बदले में हमने अब कैश दिया। कैश क्या होता है? असेट। ठीक है। ये भी हमने कर दिया क्या? माइनस, यानी कि इफेक्ट क्या डालोगे आप? माइनस। एक तरफ अगर किसी भी एलिमेंट में एक ही जगह पे प्लस भी आ रहा हो और माइनस भी आ रहा हो, आपने इक्विपमेंट खरीदा प्लस, उसके बदले में कैश दिया माइनस, एक ही जगह पे प्लस भी आ रहा है माइनस भी आ रहा है, तो ये आपस में हो जाएगा कैंसिल, और उस पर अफेक्ट डालोगे क्या? ज़ीरो। लायबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है तो ज़ीरो।
और ओनर्स इक्विटी कोई लेना देना नहीं है, उसका भी आप 0 लिख दोगे। तो 0 0 0 केस नंबर 7 का आंसर होगा। केस नंबर 8, सोल्ड लैंड एक्सेस कॉस्ट और मोर देन कॉस्ट और अबव कॉस्ट या एट प्रॉफिट। आपने ज़मीन बेची है उसकी एक्चुअल कॉस्ट से ज़्यादा, मोर देन कॉस्ट या अबव कॉस्ट या एट प्रॉफिट किसी भी नाम से आया तो आप समझ जाना कि आपके जो है वो प्रॉफिट हुआ है। अब ज़मीन आपने बेची, ज़मीन क्या होती है आपकी लैंड, आपने उसको प्रॉफिट में बेचा, प्रॉफिट आया आपके पास, आपकी कंपनी के पास प्रॉफिट आया, पैसा आया, असेट्स बढ़ेगा, असेट्स में क्या इफेक्ट डाल दोगे प्लस, लायबिलिटी का कोई लेना देना नहीं है 0, प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट किसके पास जा रहा है, प्रॉफिट ओनर्स के पास जा रहा है, तो ओनर्स इक्विटी भी साथ साथ बढ़ जाएगी, तो इसका इफेक्ट आएगा प्लस 0 एंड प्लस। केस नंबर 9, सोल्ड फर्नीचर लेस देन कॉस्ट या बिलो ऑफ कॉस्ट या एट लॉस। यानी कि आपने फर्नीचर बेचा उसकी एक्चुअल कीमत से कम पे, सपोज क्या आपने 5 लाख रुपए का फर्नीचर खरीदा है, लेकिन जब बेचने का टाइम आया तो फर्नीचर को आपने 2 लाख रुपए में बेच दिया, यानी कि उसकी एक्चुअल कॉस्ट से कम कीमत में आपने बेचा, तो आपको सिंपली आपको क्या हुआ, लॉस। आपका असेट क्या हुआ, एक तरह से आपका कम हुआ कंपनी से, तो आपने क्या इफेक्ट डाला असेट पे, माइनस, लायबिलिटी का कोई लेना देना नहीं है तो क्या इफेक्ट डालोगे 0, और कंपनी का लॉस हो रहा है यानी कि ओनर का लॉस हो रहा है तो ओनर इक्विटी पे क्या इफेक्ट आ जाएगा आपके, माइनस। केस नंबर 10, रिसीव कैश फॉर रेंट इनकम। आपने कैश रिसीव किया, कैश होता है आपका असेट, असेट आपका बढ़ा, आपने प्लस इफेक्ट डाला, लायबिलिटी को लेना देना नहीं है तो 0, और इनकम, रेंट इनकम, आमदनी बढ़ी है किसकी, ओनर की आमदनी बढ़ी है तो आप क्या इफेक्ट डालोगे, ओनर्स इक्विटी पे प्लस, क्योंकि ओनर्स इक्विटी, ओनर्स की इक्विटी होती है, मालिकाना हुकूक होता है, तो कमा कौन रहा है, रेंट इनकम किसके पास जा रहा है, ओनर के पास जा रहा है, तो ओनर इक्विटी प्लस इफेक्ट जाएगा इसमें। केस नंबर 11, पेड कैश फॉर सैलरीज एक्सपेंस। आपने सैलरी एक्सपेंस पे किया है कैश पे, कैश क्या होता है आपका असेट, पे करने जा रहे हो, देने जा रहे हो, तो कैश आपने असेट आपका कम हो जाएगा, माइनस इफेक्ट डालोगे, लायबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा 0, और जो सैलरी पे कर रहा है, कौन पे कर रहा है, ओनर पे कर रहा होगा अपनी ऑर्गेनाइजेशन की एम्प्लॉयज़ को, तो सैलरी पे ओनर्स इक्विटी पे क्या इफेक्ट डालेगा, माइनस। इस वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल और दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।